नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ITI दोस्त में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग। बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे पहले हमारा काम आता है हमारे ड्राइंग के बॉर्डर बनाना। तो हम ड्राइंग के बॉर्डर बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, हमें किसी तरह से इस तरह की डार्क पेंसिल यूज़ नहीं लेनी है, क्योंकि ये सीट को ब्लैक गंदा शो करती है। तो हम इसलिए हम अप्सरा जैसे लाइट पेंसिल 2H और H पेंसिल ही यूज़ करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। बेसिकली हम यहाँ पे जो पंच हो रहे हैं उस एरिया में हम 20 mm लेंगे, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। हमें यहाँ पर इस छेदों को कवर करके एक लाइन ड्रॉ करनी है 20 mm की। इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर हम जो नाप होते हैं उनको कभी भी सेंटीमीटर वगैरह में नहीं लेते हैं, उनको हम mm में ही बोलते हैं। तो आज हम 20 mm लाइन ड्रॉ करने के लिए पॉइंट लगा लिए और हम 20 mm लाइन ड्रॉ करते हैं। देखो इस तरह हमने 2 पॉइंट लगा लिए हैं और हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारी लाइन ड्रॉ हो चुकी है। ये हमारे सिर्फ पंच जिस साइड हो रहा है उसी साइड हम 20 mm लेंगे, बाकी हम अदर साइड में 10 mm साइड लेंगे वाले हैं। तो हम हर तरफ 10 के पॉइंट लगा देते हैं। ये जितना पॉसिबल हो आप 3 पॉइंट भी लगा सकते हैं। 3 पॉइंट से लाइन स्ट्रेट रहती है और हमारी लाइन ज़्यादा सीधी रहेगी। 2 पॉइंट में हमारा लाइन का टेढ़ा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर हमारी लाइन एक जगह से भी टेढ़ी हो गई तो हमारी पूरी ड्राइंग बेकार हो जाएगी। इस बात का हमें ध्यान रखना है। पॉइंट टू पॉइंट लाइन आनी चाहिए, ये ध्यान रखना। और एक बार पेन से चलने के बाद उस पर ओवर राइटिंग करने पर बहुत बेकार शीट लगती है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। और हमें एक बार में एक लाइन पर 2 बार पेंसिल नहीं चलानी है। बच्चे ज़्यादातर एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं और वहाँ पे ड्राइंग तो बनाते हैं अपनी, बाकी अपने जो ड्राइंग का फॉर्मेट रहता है फॉर्मेट ही नहीं बना पाते, तो मार्क्स अच्छा आते हुए भी कट जाते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें किस तरह से बॉर्डर वगैरह डिज़ाइन करना है। तो जब बॉर्डर डिज़ाइन होगा तभी ड्राइंग अच्छी लगेगी। तो इस तरह से हमने तीनों साइड से तो बना लिया है। हम हमारी चौथी साइड की बारी आने वाली है। ये हमारी तीसरी साइड भी कंप्लीट हो गई है। हमें बेसिकली ध्यान रखना, हमें 3 पॉइंट लगाकर ही लाइन को खींचना है, ठीक है। और ये हमारे चौथी लाइन। तो हम यहाँ पर जब हम एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं तब हमें सिर्फ यहाँ पे 20 mm लेना और बाकी अदर साइड 10 mm करके लाइन ड्रॉ करनी है। हमारी सीट 2 तरह से बनाते हैं हम। या तो हम कॉलेज के लिए बनाते हैं तो प्रैक्टिकल फाइल में बहुत अलग तरीके से बनती है हमारी प्रैक्टिकल फाइल के अंदर, और एग्ज़ाम सेंटर के अंदर हमारी फाइल के अंदर जो शीट बनती है वो अलग तरीके से बनती है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कॉलेज की फाइल बनती है वो उसमें हमें पूरा फॉर्मेट तैयार करना पड़ता है, उसके डिज़ाइन का, उसमें कॉलेज का नाम, रेशो और एक्सेट्रा स्केल ये सब हम उसमें लिखते हैं, ठीक है। ये हमने 3 पॉइंट लिए, 3 पॉइंटों को मैच करा और लाइन ड्रॉ कर दी। ये इस तरह से हमारी ये लाइन ड्रॉ हो गई और ये हमारी एग्ज़ाम के पर्पज़ से ड्राइंग शीट रेडी हो चुकी है। बट जब हम कॉलेज में प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं तो हमें अलग तरीके से डिज़ाइन करना पड़ता है। तो हम चलो इस तरफ भी आगे बढ़ते करते हैं। एक अपने प्रैक्टिकल फाइल जो कॉलेज में तैयार करनी होती है या अपने अच्छा लगता है इस प्रैक्टिकल फाइल के अंदर, तो हम इसको भी करते हैं तैयार आगे की तरफ। यहाँ पर हम 2 लाइन खींचेंगे। नीचे की जो अपना नीचे की तरफ है वहाँ पे हम 2 लाइन को 10 mm के नाप से ड्रॉ करेंगे। ये हमने पॉइंट लगा लिए 2 लाइन के लिए। ये हमारी वैसे एग्ज़ाम सेंटर के लिए सीट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे बस प्रैक्टिकल फाइल के लिए पर्पज़ के लिए बना रहे हैं। ध्यान से देखते रहिए, अगर स्किप कर दिया तो आपकी वीडियो छूट जाएगी और आपका जो मार्क्स है वो कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये देखिए हमारी दूसरी लाइन भी ड्रॉ हो जाएगी इसी तरह से।
ये हमारी दूसरी लाइन भी ड्रॉ हो चुकी है। शीट का नाप थोड़ा स्केल से भी ज़्यादा बड़ा है, तो हमें 2 बार स्केल भी रखना पड़ता है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जॉइंट जो है वो एक तरह से मिक्सअप हो जाने चाहिए, दिखाई नहीं देना चाहिए जॉइंट हमने करा भी है, ठीक है। और हमें एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी हम इरेजर का यूज़ करते हैं तो हमें हार्ड इरेजर का यूज़ करने के बजाय सॉफ्ट इरेजर जो होता है अप्सरा वगैरह का, वो यूज़ करें, तो हमारी शीट क्लीन जितनी दिखेगी उतनी ही अच्छे मार्क्स अपने आएंगे। बेसिक सी बात है, ठीक है। और अब हम चालू करते हैं अपने प्रैक्टिकल फाइल के पर्पज़ से कि हमें यहाँ कैसे कैसा इसका आउटलेट करना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पर जहाँ हमारे पंच हैं वहाँ से 20 mm पे डॉट लगाएंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, पॉइंट लगा लें दोनों नीचे, वरना हमारी लाइन टेढ़ी हो जाएगी या एक साइड चली जाएगी, हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारी लाइन ड्रॉ की है। जितना आप नीट एंड क्लीन रखेंगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे, आप ये बात ध्यान रखना ईडी के अंदर। यहाँ हम इस पॉइंट के बाद अगला पॉइंट लगाएंगे 40 mm पे। 40 mm पे पॉइंट लगाया और इसके नीचे वाले से जो सेकंड नंबर की लाइन है इस पर हम लगाएंगे। इस बार हम इस लाइन को नीचे तक ड्रॉ नहीं करने वाले हैं, तो ध्यान रखना सिर्फ इस वाली लाइन पर ही, सिर्फ इस लाइन पर ही यहाँ पर करेंगे, यहाँ पे ये लाइन नहीं आएगी। फिर हम ये इस तरफ का कंप्लीट हो चुका है अपना लाइन वर्क। हम इस साइड आते हैं, हमारे कॉलेज वगैरह का नाम जो रहता है प्रैक्टिकल फाइल में शो करने के लिए शीट पर, तो हम इस तरफ आते हैं। हमें यहाँ से 10 mm लेना है, तो हमारा 10 mm हो जाएगा। यहाँ पर ये लगा हमने 30 पर और ये हुआ 10 mm पे टिक करा, ऊपर नीचे दोनों तरफ। बेसिक ये जो ड्राइंग शीट है ये हमारे सभी जो ट्रेड रहती है सबके लिए सेम आएगी। ये ऐसा कुछ नहीं कि हाँ भाई ये मशीनिस्ट की है, फिटर की, इलेक्ट्रिशियन की, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे सभी ट्रेड में सेम चीज़ रहेगी, ठीक है। ये हमने कर दिया है। अब हम थोड़ा इससे हार्ड पेंसिल या मतलब जो डार्क पेंसिल होगी थोड़ी, इतना भी नहीं जो शीट गंदी कर दे, ये हम देख सकते हैं H है वो, ये 2H है। मतलब जितना हम इसको 2H हो रही है, 2H मतलब ज़्यादा हार्ड है, H मतलब कम हार्ड है, ठीक है। तो हम इसका करते हैं। यहाँ पे जो हमारा पहला ब्लॉक है यहाँ पे लिखने में आएगा स्केल, क्या स्केल हमने यूज़ करा है, ठीक है। यहाँ हमने स्केल लिखा, ध्यान रखना है यहाँ पे हमें नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखना है, ओवर राइटिंग ना करें, ओवर राइटिंग के मार्क्स कट जाते हैं। ध्यान रखना हमें बीच में लाइन से प्रॉपर गैप बना मेंटेन करके ही काम करना है, ठीक है। यहाँ हम स्केल लिखेंगे और इसके स्केल के आगे हम लिखेंगे RF, मतलब इसके अंदर जो हमारा शीट जो हम इस पे जो अपन प्रोजेक्ट या फिर जो भी करने वाले हैं वो किस रेशो के अंदर हैगा, ये हम इस RF के अंदर शो करते हैं। RF ये होता है रिप्रेजेंटेटिव, अपना फ्रिक्शन बोलते हैं इसको। तो इस प्रकार आएगा इज इक्वल टू, या अगर हम सेम बना रहे हैं तो हमारा 1:1 ही रहता है अधिकतर केसों में। पर बाकी जब ये चेंज जब आता है, जब हम यदि जैसे हमारी सीट है 30 mm की और हमें चीज़ बनानी है 60 mm की, तो हम कैसे बनाएंगे सीट पे, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हम उस सभी स्केल को हाफ कर देंगे, तो यहाँ पे हम 1:2 भी कर सकते हैं। बाकी जनरली हमारे सारे जो नाप हैं इसमें आ जाते हैं, तो हम 1:1 ही यूज़ करते हैं। ये अलग चांस है कि हमारा क्या बोलते हैं आ जाता है कि हाँ बड़ा केस है तो हमें 1:2 भी करना पड़ता है, बाकी हम वैसे 1:1 ही रहने देंगे। वो कई बार हम ये भी देखते हैं क्या बोलते हैं ज़्यादा ही छोटा चित्र आ जाए, अब भाई इतना छोटा चित्र है वो देखने में अच्छे बेसिक सी बात अच्छा नहीं लगेगा, तो हम उसे 2:1 करके भी उसे बड़ा कर सकते हैं। हम उसके जितने मेजरमेंट है उसको डबल कर देंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है, ये RF इसी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और इस जो अपना ईडी रहती है जो उसके अंदर जो भी नाप रहते हैं वो सब mm के अंदर शो करे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल डायमेंशन इन mm, तो लिखते हैं चलो। आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपकी राइटिंग सही साफ होनी चाहिए, वरना आपके जो राइटिंग के मार्क्स ईडी में रहते हैं काफ़ी हद तक काट लिए जाते हैं।
वो जितने भी वर्ड आएंगे ध्यान रखना है कैपिटल आएंगे। अगर आपने स्मॉल स्मॉल लिखने की सोचा तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। डायमेंशन इन mm, ठीक है। ये हमारे ये वाला कॉलम पूरा हो गया है। अब हमारा नीचे आता है, हमारा इस यहाँ पे आएगा एम, हम किस पर्पस के लिए इसको बना रहे हैं। यहाँ पे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनना है, आइसोमेट्रिक व्यू बना रहे हैं, स्केल बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका एम हमें लिखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ एम लिख करके हम इसके सामने वाले लाइन जो कॉलम है उसमें हमारा एम लिखेंगे। तो हम यहाँ पे बेसिक से यहाँ पे आता है टू ड्रॉ द, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसका नाम लिखेंगे और फिनिश कर देंगे इसको इस तरह, टू ड्रॉ द या अगर आपका यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक व्यू आता है, आइसोमेट्रिक जो व्यू बोलते हैं हम जिसको, या फिर यहाँ पे हम स्केल या अपने ABCD हुआ कुछ भी लिखते हैं तो हम टू ड्रॉ द स्केल या ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, चलो हम लिख ही देते हैं टू ड्रॉ द ऑर्थोग्राफिक। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जितने भी लेटर आएंगे सबके सब कैपिटल में आएंगे। शुरुआत में आपको सारे लेटर कैपिटल लिखने में प्रॉब्लम होगी, बाकी जब आप इंजीनियरिंग ड्राइंग को रेगुलरली करने लग जाओगे तब आपको इसकी हैबिट आ जाएगी कि आपको सारे जो वर्ड हैं वो कैपिटल में ही लिखने हैं। प्रोजेक्शन थोड़ा शीट के मूवमेंट हो रहा है तो इस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, कोई नहीं, एडजस्ट हो गया। प्रोजेक्शन ये हमें ध्यान रखना है, ऑर्थोग्राफिक के अंदर दो तरह के व्यू बनते हैं, थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल, ठीक है। तो हम यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि किसमें हमें बनाना है। तो टू ड्रॉ द प्रोजेक्शन द थर्ड एंगल या फर्स्ट एंगल जो भी है आपका, हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए थर्ड एंगल लिख देते हैं। यहाँ आप कुछ जो भी आपका एम है वही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं लिखेंगे आप इसके अंदर, ठीक है। ये यहाँ तक हमारे दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। ये जो हमारा है, ये हमारा जो भी हमारा कॉलेज है, जो भी हमारा जहाँ हम पढ़ते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग, या जो भी हमारा कॉलेज का नाम है वो यहाँ पर आएगा। अब अपना जो भी कॉलेज का नाम है, गवर्नमेंट GOVT, सॉरी, ध्यान रखें इरेज़र हमें सॉफ्ट ही यूज़ करना है। अगर हम यहाँ पे अदर कोई यूज़ करेंगे तो वो यहाँ पर गंदगी फैला देगा। GOVT गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर आ जाएगा। जो भी आपका कॉलेज का नाम है सिर्फ वही यहाँ पर डालें, इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं डालें, ठीक है। और यहाँ पर आती है आपकी ट्रेड, जो भी आपकी ट्रेड है, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, जो भी डीजल मैकेनिक आप कर सकते हैं। यहाँ हम कुछ आपके एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रीशियन लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह हमारी शीट रेडी हो जाती है हमारे आगे काम करने के लिए। तो हमें ध्यान रखना है, इस तरह से हमारी शीट तैयार होगी और हमें इसी तरह से आगे की तरफ बढ़ना है। ठीक है, आपको जो भी क्वेश्चन सोल्व कराना है या जो भी समस्या है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन लेके यहाँ पर ज़रूर आऊँगा। और
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं इसकी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।